प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम जी और नमस्कार सबको। आज सबसे पहले सावन के लस्ट सोमवार की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूं कि आज सावन का लस्ट सोमवार है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं कहना चाहता हूं। आप सबको पता है कि सावन के अंदर वर्षा की जड़ी लगी रहती है, क्योंकि भगवान सबके ऊपर मेहरबान होते हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहरबान होते हैं। क्योंकि बरसात होना भी बहुत ज़रूरी है, खेत खलिहान बहुत अच्छे होंगे, हरे भरे होंगे और फसल अच्छी होगी। और उसके लिए मैं आपका सबको मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। क्योंकि बरसात होना भी एक बहुत अच्छा सुख माना जाता है और सबके लिए सुख है, क्योंकि बरसात से ही सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। और क्योंकि फसल होगी तो उत्पादन होगा, अच्छा उत्पादन होगा तो किसानों को बहुत अच्छी कीमत मिलेगी फसल की, और कीमत मिलेगी तो किसान का बेटा बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएगा। अच्छी तरह से पढ़ेगा तो वो सबसे बड़ी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। तो आगे वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय एलसीएम और एचसीएफ, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है। और ये फोर्थ ग्रेड हाल ही लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। गणित का सिलेबस है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फोर्थ ग्रेड राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, उसमें भी ये टॉपिक आया हुआ है। तो प्रिय मित्रों, क्लास 10 के अंदर भी ये टॉपिक आता है और इसके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बोर्ड का अपन पेपर हाथ में लेते ही ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का ही आता है। या तो गुणनखंड करो या गुणनफल रूप लिखो, या एलसीएम या एचसीएफ याद करो, या ये ई का मान याद करो। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b, a बराबर a क्यूब और x क्यूब y स्क्वायर तथा b बराबर x y क्यूब के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ x और y अभाज्य संख्या है। x और y क्या अभाज्य संख्या है, सो एलसीएम ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना? एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। a और b के गुणनखंड करेंगे। a और b के गुणनखंड करते हैं। जैसे a का मान क्या आपके पास a क्यूब और y स्क्वायर, तो a को x क्यूब है और y स्क्वायर है, तो x को 3 बार लिखेंगे और y को 2 बार लिखेंगे। इसी प्रकार b का अपन गुणनखंड करते हैं। b का गुणनखंड है x y क्यूब, तो x 1 बार है, y 3 बार। ठीक है ना। अब एचसीएफ के लिए सबसे पहले एचसीएफ, यदि इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यदि एलसीएम ही ज्ञात करना, एलसीएम अपन लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। एलसीएम में क्या लेंगे अपन? हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर किसकी है? x की हाईएस्ट पावर है x क्यूब और y की हाईएस्ट पावर है y। तो इसका एलसीएम क्या आ सकता है? एलसीएम आपके x क्यूब y क्यूब आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपके मिल रहा है x क्यूब y। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा x क्यूब और y क्यूब। तो प्रिय मित्रों, इसी प्रकार अपन इसका ये तो एलसीएम प्राप्त हो गए, तो क्या प्राप्त हो गए? एलसीएम प्राप्त हो गए। और इसी प्रकार अपन एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड a का क्या है? a क्यूब y स्क्वायर, तो x क्यूब y स्क्वायर, तो x 3 बार है, तो x 3 बार, y 2 बार है, तो y 2 बार। b का करेंगे तो x y क्यूब, x y इंटू y इंटू y। अब एचसीएफ के अंदर अपन मिनिमम पावर लेंगे। एचसीएफ के अंदर क्या लेंगे अपन? मिनिमम पावर लेंगे। तो देखो मिनिमम पावर क्या है? x इधर आ रहा है, y 2 इधर आ रहा है, तो x y स्क्वायर इसका एचसीएफ, x y स्क्वायर क्या होगा? एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपके आंसर आ रहा है एचसीएफ क्या आ रहा है? x y स्क्वायर। क्या आ रहा है? x y स्क्वायर आपके ऑप्शन मिल रहा है इसमें। तो थैंक यू मित्रों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से देखने हैं। एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। तो एक बार अपन और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी एलसीएम में उनको मैक्सिमम पावर लेनी है और एचसीएफ के अंदर मिनिमम पावर लेनी है, ये भी ध्यान रखें। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। जय बार आगे वाला क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72, 180 और 252 का आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन अविभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, अविभाज्य गुणनखंड विधि से सहायता से अपन एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका भाग क्या रहा है, यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें 2 का भाग क्या रहा है, जिसमें 2 का भाग होते हैं वो संख्या आधी होती है। वो संख्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, 72 का आधा 36 हो गया, 180 का आधा 90 हो गया और 252 का आधा 126 हो गया। फिर 2 का भाग और जा रहा है। 2 का भाग क्योंकि इस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो संख्या आधी होती है। अब 2 का भाग और जा रहा है क्योंकि 36 का आधा 18 हो जाएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा और 126 का आधा 63 हो जाएगा। फिर 2 का जा रहा है 18 के अंदर, इसके अंदर 18 के अंदर 2 का जा रहा है 9 हो गया, 45 में नहीं जा रहा ऐसे करेंगे और 63 में नहीं जा रहा ऐसे करेंगे। फिर आपके 3 का जा रहा है। 3 का विभाजन का नियम है, जिस संख्या को जोड़ने पर 3 के पार्ट आते हैं वो 3 से विभाजित होते हैं। अब इसमें 9 में 3 बार गया, 45 में 15 बार गया और 63 में 21 बार गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 3 का और जा रहा है, 3 का जा रहा है 3 × 3 3 × 15 7 × 21। फिर 5 का जा रहा है 5 5 और 7। फिर 7 का जा रहा है, इधर 7 का जा रहा है। अब इस संख्या को अपन गुणा करेंगे। क्या करेंगे, आपस में संख्या को गुणा करेंगे। तो गुणा क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। ये एलसीएम को प्राप्त किया। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 × 120 120 और मतलब 84 840 840 किया 840 क्या हो जाएगा आपके 4 3 12 8 3 24 1 25। उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए का आंसर है 2520। 2520 अपन को एलसीएम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एलसीएम आपको प्राप्त होगा। अब करेंगे अपना एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में प्रिय मित्रों अलग अलग आपको गुणनखंड करना होता है और उसमें कोमल लेना होता है। जैसे 72 का अपन गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग गया 36 आ गया, फिर 2 का गया 18 आ गया, फिर 2 का गया 9 आ गया, फिर 3 का गया 3 आ गया, फिर 3 का गया 1 आ गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार अपन ऐसे कर सकते हैं। और 180 में 2 का गया 90 आ गया, फिर 2 का गया 45 आ गया, फिर 3 का गया 15 आ गया, फिर 3 का गया 5 आ गया, फिर 5 आ गया 1 आ गया। फिर करेंगे अपन 252 का लाइन कट। ठीक है, तो देखो 252 का 2 बार 126 आता है, फिर 2 का गया 6 और 3 आता है, फिर 3 का गया 21 आ गया, फिर 3 का गया 7 आ गया। अब इनमें से कोमल लेना होता है। क्या लेना होता है, कोमल। तो प्रिय मित्रों कोमल कैसे लेते हैं, जैसे 72 को कोमल ली 2 × 2 × 2 × 3 × 3। फिर 180 को कोमल लिया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। फिर 252 को कोमल लिया 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ये 2 कोमल आ रहा है इसमें, ठीक है ना, ये 2 कोमल आ रहा है इसमें, ये 3 कोमल आ रहा है इसमें, बस ये आ गया आपका 3 इधर है, इधर नहीं, इधर 3 और आ गए। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 3। तो ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। एचसीएफ कितना प्राप्त होगा, तो ध्यान से देखिए, एचसीएफ आपके प्राप्त होगा 2 × 2 × 3 × 3। ये एचसीएफ प्राप्त होगा 2 2 4 4 12 8 26। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है कि एचसीएफ कितना प्राप्त हो रहा है, और ऑप्शन नंबर सी 36
प्राप्त होगा और ऐसे कितना प्राप्त होगा 2520 प्राप्त होगा। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर पाओगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करना है और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू मित्रों।